जय सिया राम, हरिओम। आज एक और संत के बारे में बात करने आया हूँ। भाजपाई संत गोविंद देव गिरी जी महाराज। आप लोग को याद होगा ना, जो 11 दिन का उपवास के बाद मोदी जी के मुंह में जो गंगा जल पिलाने वाले जो संत थे चम्मच से, पहले तो आया था कि चंद्रामृत, तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि वो उपवास में थे तो उनका फास्टिंग तुड़वाया था, और वो मोदी जी ने उन्हें कहा था कि अब हमें ये पानी पिला दो, गंगा जल पिला दो। वो बड़ा ही मातृत्व भाव से भर गए थे और उन्होंने पिलाया था उनको। ये जो गिरिजी महाराज हैं वो रामभद्राचार्य महाराज जी से बहुत 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 ऊपर की चीज़ है भाई। अब ट्रेजरर तो हैं, खजांची हैं, राम जन्मभूमि के खजांची। तो इतना भव्य मंदिर बना है और उनका स्टेटस तो अब ऐसा हो गया है कि रामभद्राचार्य जो हैं वो तो मित्र मानते हैं मोदी को, तो फिर वो कुछ कहते हैं तो लोग ये विश्वास करते हैं कि ये इनकी जो धर्म है, इनका जो शास्त्र है, वो दोस्त के लिए उसे आगे जाके भी बोल लेते हैं। लेकिन ये 100% मोदी वाणी बोलते हैं, मोदी जी के संत हैं। देखिए ये क्या बोलते हैं कि विदेशी आक्रामकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं। पहली बात, 3500 मंदिर तोड़े, सिर्फ 3500 आक्रमणकारियों ने तोड़े, मुगलों ने नहीं तोड़े, नाम ही नहीं लिया मुगलों का, मुसलमानों ने नहीं तोड़े। दूसरी बात, ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं अभी भी मंदिरों का, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं। हम ये 3 मंदिरों के निशान मिटाना चाहते हैं। आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे थे। अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे। आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया। केवल 3 मंदिर मांग रहे हैं ये। क्यों भाई? ये 3 मंदिर किससे मांग रहे हैं? ये 3 मंदिर आपको कौन देगा? और 3 मंदिरों से आप वो जो आक्रमणकारी हैं उसके निशान मिटाना चाहते हैं, और बाकी का क्या होगा भाई? ये हिंदुओं के प्रतिनिधि आपको किसने बना दिया? और ये कौन सा निशान मिटा रहे हैं आप? या उसके निशान को और पुख्ता मजबूत कर रहे हैं? इस राम मंदिर के बदले जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विशाल मस्जिद बन रही है, जहां सबसे बड़ा कुरान रखा जा रहा है, वो आक्रमणकारियों के निशान मिट रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं। अयोध्या में ही एक और पाकिस्तान बन रहा है। ये मोदी संत बड़ा ही खतरनाक है, मैं बता रहा हूं, वेरी डेंजरस। ये हिंदुओं का प्रतिनिधि कैसे मान रहे हैं खुद को, और कैसे ये कह रहा है कि हम तो सिर्फ 3 मंदिर मांग रहे हैं। एक नया आयाम हो गया, शांति के नाम पर आप अयोध्या को नया मक्का का रूप दे दीजिए। वही होने वाला है। आगे चलकर वही स्थिति काशी की होगी, वही स्थिति मथुरा की होगी। समझ गए? 3 नए पाकिस्तान एक ही प्रांत में बनाने का उपक्रम शांति के नाम पर चल रहा है। पूरा विश्व मोहित है। बहुत अच्छा निर्णय। तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया, तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब कुछ शांति से होने वाला है। मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है। इस मोदी संत ने घोषणा कर दी भैया 3 मंदिरों की, और ये कह दिया कि जिस तरीके से शांति से राम मंदिर बन गया, ऐसे ही कृष्ण मंदिर बन जाएंगे, ऐसे ही शिव मंदिर बन जाएंगे। अरे भाई लोग, ये मोदी संत ये क्यों नहीं बताता है कि राम मंदिर के बदले जो दी गई है मस्जिद की जमीन, उस पर वक्फ बोर्ड ने और जमीनें जोड़ी हैं, और वो जो बना है गाजा पट्टी की तरह इस्तेमाल होगा एयरपोर्ट अयोध्या में। सच नहीं कहना झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इसी तरीके से शांति से ये कृष्ण मंदिर भी ले लेंगे, वहां भी मस्जिद बनवा देंगे। इसी शांति से काशी विश्वनाथ में भी शिव मंदिर ले लेंगे, मस्जिद बना देंगे। अयोध्या में मस्जिद, काशी में मस्जिद, मथुरा में मस्जिद,
सौदे में, और सब शांति से ले रहे हैं। ये एक ही उत्तर प्रदेश में 3 दिन पाकिस्तान का निर्माण कराने जा रहे हैं ये मोदी संत, और मोदी की भाषा बोल रहे हैं। कहा गया होगा इनको, फीड किया गया होगा इस मोदी संत को, गिरी जी महाराज को, कैसा बोलना है। अरे हिंदुओं के प्रतिनिधि, सनातनियों के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये अपराध है जिसे हिंदू सनातनियों को समझना होगा। ऐसे संत जो वहां बैठे हुए हैं और किस तरीके की नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। क्या पावर है भाई, ताकत मिल गई है। बस सिर्फ 3 मंदिर चाहिए और कुछ चाहते भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कुछ। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहे तो रहे, कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट रहे तो रहे, कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ 3 मंदिर। हिंदुओं को खुश करना है, चुनाव में 400 प्लस सीट लाना है अगले 5 सालों में, फिर भारत का इस्लामीकरण कर देना है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत अत्यंत परतंत्र देश है। सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ की शिक्षा पद्धति सनातन सिद्धांत के विरूप है। रक्षा की प्रणाली सनातन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी सनातन परंपरा के ठीक विपरीत क्रियान्वित हैं। उद्योग और सेवा के प्रकल्प भी सनातन सिद्धांत के विपरीत हैं। मैं शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूं और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, संविधान का समादर करते हुए बोल रहा हूं, लेकिन डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित करना चाहता हूं कि भारत के संविधान की आधारशिला भी सनातन नहीं है। कर दो ना, कौन रोका है? 400 भी आएंगे, लेकिन जो थोड़े से सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्र को जानते हैं और वो मुसलमानी ताकत को, इस्लामिस्ट फोर्सेज को जानते हैं, उन्हें आवाज़ लगानी चाहिए, उन्हें विरोध करना चाहिए, और वो करते भी हैं। थोड़े से हैं, नकार खाने में तूती की आवाज़ है। ये जो मोदी संत है वो जबरदस्त नैरेटिव लेके आया है भाई साहब, बहुत बड़ा खतरा है। हिंदू सनातनियों को ध्वस्त करने के लिए, उनकी संस्कृति परंपरा को खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, इस राष्ट्र की जो जीवंतता है, जो नैतिकता है, जो ऋषि संस्कृति है, उसको खत्म कर देगा ये बंदा। मोदी संत है, मोदी की भाषा बोलता है भाई साहब। हमारे जो चैनल्स के व्यूअर्स हैं वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं। बाकी जो हैं भाजपाई लोग भी हैं जो आज चले आते हैं, आईटी से लिए भी हैं जो कुछ कुछ कमेंट करने चले आते हैं। हमने शुरू किया है ज्वाइन बटन। 100 मेंबर होंगे हमारे, हम उनके लिए ही आएंगे जो हमारे जैसे हैं। बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनियों की सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं। ज्वाइन बटन लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे तथाकथित संतों से जो खुलेआम मोदी संत हैं पहचान लीजिए और विरोध भी कीजिए। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां भी हैं, किसने गोविंद गिरी महाराज को ये अधिकार दिया कि वो कहें कि हमें सिर्फ 3 मंदिर चाहिए, बाकी हम चाहते भी नहीं हैं। वो हिंदू हो गया 100 करोड़ अकेले में, और वो प्रतिनिधित्व करने के लिए आ गया क्योंकि वो मोदी संत है, चम्मच डालते हैं मुंह में। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री